नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2634 पदों के लिए होने वाले पंचायत उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। 13 जून को जारी होगी अधिसूचना। नकदी रहित उपचार योजना 2025 के तहत सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को अब 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले में लू की चेतावनी जारी की। और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बिहार रूरल लीग की हो रही है शुरुआत। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 जून तक चलेगी। अब समाचार विस्तार से। राज्य निर्वाचन आयोग ने विभिन्न पंचायतों के 2634 पदों के लिए होने वाले उपचुनाव के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इस संबंध में अधिसूचना 13 जून को जारी की जाएगी। आयोग के अनुसार 14 जून से नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। नामांकन पत्रों की जांच 21 से 23 जून तक की जाएगी। प्रत्याशी अपना नामांकन पत्र 24 और 25 जून को वापस ले सकेंगे। प्रत्याशियों की अंतिम सूची और चुनाव चिन्ह का आवंटन 26 जून को होगा। 9 जुलाई को मतदान होगा। मतों की गिनती 11 जुलाई को होगी और चुनाव परिणाम उसी दिन जारी किया जाएगा। उपचुनाव में जिला परिषद सदस्य के 8 पद, मुखिया के 33, सरपंच के 83, पंचायत समिति सदस्य के 72, ग्राम पंचायत सदस्य के 839 और ग्राम कचहरी पंच के 1569 पद शामिल हैं। सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को अब अस्पतालों में 1.5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। केंद्र सरकार ने नकदी रहित उपचार स्कीम 2025 की अधिसूचना जारी की है। परिवहन सचिव संदीप कुमार आर पुडलकट्टी ने बताया कि इस योजना के लागू होने से सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को समय पर उचित इलाज मिल सकेगा। योजना के तहत चयनित अस्पतालों में 7 दिनों तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना के कार्यान्वयन के लिए राज्य सड़क सुरक्षा परिषद को नोडल एजेंसी बनाया जाएगा। साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत चयनित अस्पतालों के बिल का भुगतान के लिए एक पोर्टल बनाया जा रहा है। एशियाई विकास बैंक एडीबी ने राज्य के 5 स्टेट हाईवे के निर्माण की मंजूरी दे दी है। इनमें बनगंगा जेठियन गहलौत भिंड्स, आरा एकौना सहार, छपरा मांझी दरौली गुठनी, हथौरी बभनगामा अत्रार और असरगंज इंग्लिश मोड़ धोरैया सड़क शामिल है। बिहार राज्य पथ विकास निगम के अनुसार इस परियोजना पर 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। निगम के अनुसार पहली बार इन सड़कों के निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निविदा जारी की जाएगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली के आरोपों पर भाजपा और जदयू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले ही राहुल गांधी हार मान चुके हैं। उन्हें अब चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। यही मान चुके हैं कि चुनाव हार गए, तो अब क्या करेंगे? पहले से भूमिका बना रहे हैं। हारा हुआ आदमी क्या करता है? भूमिका न बनाता है। तो चुनाव हार चुके हैं, वो मान चुके हैं कि चुनाव हार गए, तो घोषित कर दें कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम लोग चुनाव हार चुके हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि राहुल गांधी अपनी और पार्टी की नाकामी का दोष चुनाव आयोग पर मढ़ रहे हैं। राहुल गांधी कांग्रेस की जो कमी है और राहुल गांधी की जो कमी है वो इलेक्शन कमीशन पे थोपना चाहते। राहुल गांधी की पार्टी के नेता मेहनत करते नहीं, ऐसी बयानबाजी करते हैं जिससे जनता में नाराजगी पैदा होती है और जब हार जाते हैं तो अपने हार का ठीकरा इलेक्शन कमीशन पे थोप देते हैं। राहुल गांधी को पता लग गया है कि बिहार में 0 पे आउट होने लगे हैं, इसलिए जानबूझकर इस तरह का बयान दे रहे हैं। पहले ही अपना फेस सेविंग कर रहे हैं। बिहार में बुरी तरह हारेंगे राहुल गांधी। नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार ने कहा है कि 15 अगस्त को पटना में मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हो जाएगी। समस्तीपुर में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि प्रथम चरण के तहत पटना आईएसबीटी से खेमनीचक के बीच मेट्रो सेवा शुरू होगी।
पटना के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है, मेरे विभाग को टास्क दिया है कि 15 अगस्त को मेट्रो की एक लाइन कम से कम चालू करके पटना को मेट्रो युक्त शहर बनाना है। मुझे पूरा विश्वास है कि 15 अगस्त के दिन पटना के अंदर ISBT से लेके खेमनी तक 6.2 किलोमीटर का मेट्रो रूट हम लोग चालू करने में सफल हो जाएंगे। पेंशन भुगतान आदेश PPO जारी हो जाने के बाद उसमें अतिरिक्त आश्रितों का नाम अब नहीं जुड़ेगा। वित्त विभाग के सचिव जयसिंह ने विभागों को निर्देश दिया है कि PPO जारी होने के बाद उसमें अन्य आश्रित का नाम जोड़ने के लिए निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद ही कोई आदेश जारी करें। उन्होंने कहा कि पेंशन से संबंधित मामलों में लापरवाही पर महालेखाकार की आपत्ति के बाद वित्त विभाग ने ये व्यवस्था दी है। भारत के पहले गगन यात्री ग्रुप कैप्टन शुभांगु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर ले जाने वाले एक्सियोम 4 मिशन का प्रक्षेपण खराब मौसम के कारण स्थगित कर दिया गया है। इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर V नारायणन ने बताया कि यह अंतरिक्ष यान भारतीय समय अनुसार कल शाम 5:30 बजे केप कैनावरल के केनेडी स्पेस सेंटर से भेजा जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज से 2 दिवसीय दौरे पर हैं। श्री भागवत इस दौरान राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात करेंगे। उनका पटना में कार्यकर्ताओं से मिलने का भी कार्यक्रम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। देश में पिछले 1 दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नीतियों के तहत उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर विशेष फीचर प्रसारित कर रहा है। इस कड़ी में आज हम पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देते हुए विकास प्रयासों का उल्लेख कर रहे हैं। पिछले दशक में भारत ने एक ऐसा विकास मॉडल अपनाया है जो पर्यावरण संरक्षण को समावेशी विकास के साथ जोड़ता है। नदियों को पुनर्जीवित करने से लेकर पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और हरित बुनियादी ढांचा बनाने तक देश ने एक मजबूत प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। नमामि गंगे मिशन दुनिया के सबसे बड़े नदी कायाकल्प कार्यक्रमों में से एक है। इसने जल की गुणवत्ता में सुधार किया है, जैव विविधता को बढ़ाया है और गंगा के पुनरुद्धार में स्थानीय भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन और गोबर्धन योजना ने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन को बदल दिया है। गोबर्धन योजना जैविक कचरे को बायोगैस और खाद में बदलने को बढ़ावा देती है, जो स्वच्छता और ऊर्जा आत्मनिर्भरता दोनों का समर्थन करती है। एक पेड़ माँ के नाम जैसे अभियानों ने नागरिकों को पर्यावरणीय कार्रवाई के लिए प्रेरित किया है। देश भर में 142 करोड़ से अधिक पेड़ लगाए गए हैं, जो कार्बन अवशोषण और पारिस्थितिक बहाली में योगदान करते हैं। भारत ने वन्य जीव संरक्षण में भी महत्वपूर्ण प्रगति की है। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट लायन और विस्तारित प्रोजेक्ट टाइगर जैसी पहल आवास विकास और प्रजातियों की बहाली पर ध्यान केंद्रित करती है। भारत में अब 3682 बाघ हैं, जो दुनिया की जंगली बाघ आबादी का 75% से अधिक है। भारत में वर्तमान में 91 रामसर स्थल हैं, जो एशिया में सबसे अधिक है। इस दौरान तटीय और आर्द्र भूमि संरक्षण ने भी गति पकड़ी है। 13 भारतीय समुद्र तटों ने प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन अर्जित किया है, जबकि अमृत धरोहर और मिष्टी जैसी योजनाएं आर्द्र भूमि और मैंग्रोव के संरक्षण को आगे बढ़ा रही है। विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। विकसित भारत का अमृत काल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। प्रदेश का मौसम शुष्क बना हुआ है। तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित है। पिछले 24 घंटों के दौरान अधिकांश स्थानों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया। इस अवधि के दौरान रोहतास का डेहरी 42.4 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार आज गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले में उष्ण लहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
अगले 48 घंटों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होने का पूर्वानुमान है। तत्पश्चात गिरावट होने की संभावना है। दिनांक 10 जून 2025 को बिहार राज्य के गोपालगंज एवं पूर्वी चंपारण जिले में उष्ण लहर चलने की संभावना है। राज्य के दक्षिण, उत्तर मध्य एवं उत्तर पश्चिम भागों के जिलों में गर्म एवं आर्द्र दिन रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि कल से मौसम में बदलाव की संभावना है। इस दौरान दक्षिण और उत्तरी इलाकों में आंधी और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पटना यातायात पुलिस द्वारा ट्रक चालकों से अवैध वसूली के मामले में एएसआई समेत 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ अगमकुआं थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस अधीक्षक यातायात अपराजित लोहान ने बताया कि मामले में संलिप्त अन्य पुलिसकर्मियों की पहचान की जा रही है। वीडियो के अंदर जो साक्ष्य दिख रहे थे उनके आधार पे हमने अगमकुआं थाना के अंदर उन जो प्रतिनियुक्त पदाधिकारी थे जिनका नाम है एएसआई रामनिवास ठाकुर और 3 सिपाही उनके साथ में जो प्रतिनियुक्त थे अविनाश कुमार, ललेश कुमार और गणेश कुमार, इन चारों के खिलाफ जो भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की जो सुसंगत धाराएं हैं उसके अंदर अगमकुआं थाना में एफआईआर करवा दी है। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बिहार रूरल लीग की शुरुआत की जा रही है। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि इस लीग के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 20 जून तक चलेगी। इसमें 13 से 23 आयु वर्ग के खिलाड़ी भाग ले सकते हैं। श्री तिवारी ने बताया कि यह लीग उन नौजवान खिलाड़ियों के लिए समर्पित है जिन्हें अब तक मुख्य धारा की क्रिकेट से जुड़ने का अवसर नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के नाम पर केवाईसी से जुड़े फर्जी नोटिस को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। इस नोटिस में दावा किया गया है कि ग्राहक का केवाईसी भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण द्वारा निलंबित कर दिया गया है और उसका सिम कार्ड 24 घंटे के भीतर ब्लॉक कर दिया जाएगा। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस दावे को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी स्वामित्व वाली बीएसएनएल कंपनी कभी भी ऐसा कोई नोटिस नहीं भेजती है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने बिहार विधान परिषद की गोपनीय शाखा के कंप्यूटर से डेटा चोरी के मामले को बड़ी खबर बनाते हुए लिखा है, विधान परिषद से डेटा चोरी में 9 कर्मी नामजद, प्राथमिकी में अवर सचिव भी आरोपित। दैनिक जागरण लिखता है, राज्य में बनेगी साइबर सुरक्षा और एंटी नारकोटिक ब्यूरो की इकाई। दैनिक भास्कर ने लिखा है, विधानसभा चुनाव की तैयारी, प्रवासी वोटरों को ऑनलाइन वोटिंग की अनुमति पर मंथन। प्रभात खबर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, बख्तियारपुर प्रखंड के लखनपुरा में गंगा की पुरानी धारा को लौटाने का काम बरसात से पहले पूरा करें। आज अखबार की सुर्खी है, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए धोनी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य निर्वाचन आयोग ने 2634 पदों के लिए होने वाले पंचायत उपचुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। 13 जून को जारी होगी अधिसूचना। नकदी रहित उपचार योजना 2025 के तहत सड़क दुर्घटना में घायल पीड़ितों को अब 1.5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तेज गर्मी और उमस से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने आज गोपालगंज और पूर्वी चंपारण जिले में लू की चेतावनी जारी की। और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिकेट प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए बिहार रूरल लीग की हो रही है शुरुआत। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 20 जून तक चलेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।